नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भाजपा के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेताओं ने हरिद्वार में 25 जून को प्रस्तावित अमित शाह की शंखनाद रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस रैली के जरिए शाह उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज भी करेंगे। शाह शुक्रवार शाम को ही रैली के लिए उत्तराखंड पहुँच जाएंगे। रैली से पहले वे केदारनाथ, बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेंगे। रैली की अंतिम तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी यहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी चैलेंज कंपटीशन के पहले चरण में चुने गए 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ होगा। यह सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नई शहरी मशीनों के अंतर्गत परिकल्पित समय और एकीकृत शहरी विकास की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पुणे स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 14 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में पुलिस महकमे के सहायक उप निरीक्षक मांगीलाल पवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। उन्हें एसपी मनोज कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय मीडिया द्वारा व्हाट्सएप पर बनाए गए ग्रुप में कैंट थाने में पदस्थ एएसआई पवार ने बुधवार की दोपहर को 4 अश्लील फोटो पोस्ट की थी। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि यह फोटो गलती से पोस्ट हो गया। चीन के पूर्व में स्थित जियांगसू प्रांत में भारी बारिश के कारण कम से कम 58 लोगों की जान चली गई और 800 से अधिक घायल हो गए। सरकारी समाचार एजेंसी खबर में कहा गया है कि बारिश, ओले और तूफान के कारण यांचेंग शहर में जनजीवन बाधित हो गया है और कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। यांचेंग के उपनगर फुनिंग और शियांग काउटी के कई इलाकों में भी मौसम बेहद खराब होने की खबरें हैं। प्रांत में हुई भारी बारिश के कारण अब तक 58 लोगों की जान जा चुकी है और 800 से अधिक घायल हो गए हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को लेकर चीन पुराने रुख पर कायम है और उसने फिर से अड़ंगा लगा दिया है। भारत के लिए अहम बात यह है कि अब तक उसे 48 सदस्य देशों में से चीन को छोड़कर 47 देशों का समर्थन मिल चुका है। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो चुका है। शुक्रवार को इस रायशुमारी के नतीजों का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ा। भारतीय सेंसेक्स सुबह 940 अंकों की गिरावट के साथ खुला, जबकि बाद में यह आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड 31 साल के अपने न्यूनतम स्तर पर है। वहीं भारतीय बाजार में भी स्टॉक्स नीचे चले गए हैं। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भारत सरकार ने सीएनजी से चलने वाले 2 पहिया वाहन को मार्केट में लाने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और वन जलवायु परिवर्तन ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। लंबे समय से देश के गेंदबाजी आक्रमण का आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच अनिल कुंबले का मानना है कि इस नए पद पर उन्हें अपनी भूमिका पीछे से निभानी होगी, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा पहले आते हैं। कुंबले ने बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा के बाद पत्रकारों से कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहा हूँ। कोच को अपनी भूमिका पीछे से निभानी होती है और वे खिलाड़ी है जो आगे रहेंगे। मैं इस भूमिका के लिए तैयार हूँ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने रेप रिमार्क वाले बयान को लेकर विवादों में घिर आए हैं। विवादों के बीच पहली बार सलमान ने मजाक के लहजे में कहा कि उन्हें कम बोलना चाहिए, क्योंकि इन दिनों वह जो कुछ कहते हैं उसका गलत मतलब निकाला जाता है। गौरतलब है कि सलमान खान ने एक साक्षात्कार में अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान होने वाली थकान को रेप पीड़िता के साथ जोड़कर बताया था, जिसके बाद विवाद हो गया। बॉलीवुड में पिछले काफी टाइम से ब्रेकअप और तलाक की खबरें लगातार आ रही हैं। इन खबरों में बॉलीवुड का क्यूट और बेस्ट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम भी शुमार होने लगा था। पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि दीपिका और रणवीर अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लिहाजा काफी लंबे वक्त तक इन दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई थी। लेकिन हाल ही में दीपिका पादुकोण ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।